गोयल जी, अब आपके नुस्खों का टाइम आ गया है लाइव। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुर्स्यम विकार प्रशमन च। ये श्लोक 5000 साल पहले लिखा गया, जिसका मतलब है जो स्वस्थ हैं उन्हें स्वस्थ रखो और जो बीमार हैं उन्हें ठीक करो। ये कहना है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम का आयुर्वेद, और इसी सच्चाई को अपनी पूरी जिंदगी जीने वाले हैं सुभाष गोयल। ही इज नोन फॉर हिज डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदिक विजडम। और आज के इस एपिसोड में सुभाष गोयल आपकी उन बीमारियों के नुस्खे बताने वाले हैं जिनका इलाज आप आज तक ढूंढ रहे थे। आपका मैंने ना एक कुछ पान का देख रहा था, फिर मुझे लगा पान खाए बिना आज का पॉडकास्ट नहीं शुरू हो सकता। आज पनवाड़ी की दुकान मेरे से बना दी। हमने बोला था जो खाए पान वो सदा रहे जवान। ये आपके यूरिनल सिस्टम को, बाथरूम सिस्टम को इतना क्लीन कर देता है। जिन लोगों को प्रोस्टेट होती है उन लोगों के लिए तो ये प्रसिद्ध औषध का काम। रोटी में घी लगाना तो ठीक है ना? हाँ, रोटी में घी लगा के खाना चाहिए। जो लोग सूखी रोटी खाते हैं वो गलत कर। सूखी रोटी हमेशा पेट में जाके अंतड़ियों में ड्राइनेस पैदा करती है। चावल पूरा खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चावल में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। चाय का सबसे बुरा फूड कॉम्बिनेशन। चाय को हमेशा बिना दूध के लिए, बिना चीनी के लिए। दूध क्यों नहीं लेना चाहिए? दूध चाय के साथ मिलते ही एक नेगेटिव तत्व पैदा हो जाता है, एसिडिटी करता है, जलन पैदा करता है। सर, नाराज कर दोगे सबको। हो जाए। कितनी साल जीना है ये भगवान को पता है, लेकिन मैं तो 108 साल जीऊंगा। मैंने लिख दिया भगवान को चिट्ठी। अगर सिंपली करें तो एंटी एजिंग के लिए ये जो चीजें मैं बोल गया अभी, जो भी देख रहा है मैं तो कहूंगा वो सेव करके रख ले। उसके पुत्र पोते भी याद करेंगे इन चीजों को कि वाकई कुछ बता के गए। जैसे कई लोग 4-4 5-5 कप पीते हैं, उनकी स्किन देखना ज्यादा कॉफी पीने वालों का, पता चल जाएगा आपको। मतलब स्किन में जो डलनेस आती है, स्किन पे कोई ग्लो ही नहीं होती। नहीं होती। आर्टिफिशियल ग्लो लेके बैठे हो तो कह नहीं सकता। जिनके चेहरे बहुत चमकते होते हैं उनके हाथ और पैर देखने चाहिए तो पता चलता है क्या है। कैसे कैसे हाथ पैर से कैसे पता लगता है? हाथों की जैसे ये स्किन है। अब जैसे ये मेरी स्किन है, देखिए। अभी तक 60 साल की स्किन है। 61 ईयर की हो गई है ना, काफी उम्र की है। फिर भी देखो, आप रखो हाथ साथ में। अपनी एज का इफेक्ट है, कलर का इफेक्ट नहीं आएगा। एज के जितनी एज में होनी चाहिए वो है ना। अब इसको ऐसे कर लो प्लेन। और जो लोग ज्यादा कॉफी या चाय का सेवन करते हैं उनके ये चीजें यहाँ से काली हो जाएंगी, चुकड़ी होंगी, नाखून में लाइनें बन जाएंगी। अच्छा। वीकनेस का मुख्य कारण। जिन लोगों को, जैसे लड़कियों को पिगमेंटेशन होता है, उनके लिए कॉफी और बुरी होगी। पिगमेंटेशन के जो पेशेंट होते हैं ना, ये लोग बाहर से बहुत सारी क्रीमें अप्लाई करते हैं, लोशन अप्लाई करते हैं और बहुत सारे फेशियल अप्लाई करते हैं। करो, नहीं मैं मना करता, क्योंकि उनके रोजगार भी चलने चाहिए। जो बेचारे इतनी उम्मीद लेके बैठे होते हैं कि यूथ आएगा हमारी क्रीमें लगाएगा, है ना। लेकिन ये होता क्या है कि अंदर गट के अंदर हमारे जो कह लो कि टॉक्सिस जमा हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और इनको ज्यादातर एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, ना कि कोई लगाने की, अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। उसका सबसे बेटर मैं बताऊं आपको क्या ट्रीटमेंट है, जो मैंने अक्सर लड़कियों को दिया है। पर जब उनकी तसल्ली नहीं होती तो मैं उनको एक क्रीम देता हूँ, 17-18 हजार रुपए की है। अच्छा। हाँ, लेकिन जो नुस्खा है वो फ्री का है। अच्छा। अगर मैं वो बता के भेज देता हूँ काम नहीं करता। क्रीम दे देता हूँ साथ में तो दोनों बता दो, दोनों नुस्खा बता काम दो, करता दोनों बता दो है। ना। और मैं ये चीज ईमानदारी से बताता हूँ कि क्रीम जो है वो स्किन को ग्लो दे सकती है, वो आपके पिंपल ठीक नहीं कर सकती, वो आपके स्कार ठीक नहीं कर सकती, वो आपके चेहरे के जो छाइयाँ हो जाती हैं ये बहुत ठीक होती। नहीं कर सकती। हाँ। क्रीम नहीं कर सकती। क्या कर सकता है? आपके चैनल पे बोल रहा हूँ मैं। लेकिन उसके लिए त्रिफला पाउडर, हरड़, जलाफा 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम। ये किसी ग्रंथ का नुस्खा नहीं है, हमारे वैद्य जी का नुस्खा है। ग्रंथ में लिखा है 1 2 3, 1 2 3 का। उसमें भी हरड़ नॉर्मल डालते हैं काबली, और त्रिफला आंवला डालते हैं, उसके बहेड़ा डालते हैं नॉर्मल, और उसके अंदर जो आंवला डालते हैं वो भी नॉर्मल वाला 3 डालते हैं। 1 2 3 का होता है, हमारा 1 2 4 का है।
और हम डालते हैं हरड़ जलाफा। भाई साहब 8-9 हज़ार रुपए किलो की हरड़ है ये। जो काबली है वो 300 रुपए किलो की है, इतना फ़र्क है। फिर हम डालते हैं इसके अंदर बहेड़ा। जो बहेड़ा है वो ईरानी, मतलब उसका जो फ़ायदा होता है वो अलग चीज़ है, उसका इतना बड़ा फल होता है। तो वो पेट की जो आंतड़ियाँ है उसके अंदर जमा हुआ मल खुरच-खुरच के बाहर करता है, गंदगी को बाहर करता है। फिर हम डालते हैं इसके अंदर आँवला। आँवले की एक प्रजाति होती है गूसबेरी। गूसबेरी जो होता है वो ले लगने को आँवला ही होता है और प्रजाति भी आँवले की है भी आँवला ही है, लेकिन आँवले से अलग। जैसे इंसान आप भी हो, इंसान अनंत अंबानी भी है। मतलब वो उसका इतना फ़र्क है कि वो है गूसबेरी। गूसबेरी जो है उसको हम डालते हैं। ये तीनों चीज़ें कॉस्टली भी हैं और इसका जो हम त्रिफला बनाते हैं उसका नाम हमने दिया है त्रिफोरा अमृत। इसकी कॉस्ट आती है भाई साहब ₹1350 का 120 ग्राम, जो बाज़ार में बिकता है ₹90 का। 120 ग्राम दूसरी कंपनियाँ बनाती हैं। लेकिन ये हमारा शॉर्ट रहता है क्योंकि मैंने यूथ को पढ़ा दिया कि इसको खाना है और उसका 1 चम्मच डेली। जो लड़के हैं उनको बोलता हूँ भाई शाम को 5 बजे के बाद जब मर्ज़ी। लड़कियों को बोलता हूँ सुबह खाली पेट खाना है। ये इसलिए बोलते हैं कि लड़के शाम को ही खा सकते हैं। इनको सुबह-सुबह तो ना तो उठने की आदत होती है, ना भागने की पूरी पड़ी होती है। लड़कियों के पास स्टैमिना होता है, वो खा सकती हैं सुबह। तो ये सुबह ही पेट साफ कर देता है। जब पेट साफ होता है उसका इफ़ेक्ट अपनी पूरी स्किन पे आता है। तो ये चीज़ें खत्म होती हैं और जो पिंपल तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, ये एक त्रिफला खाने से, कोई चीज़ में फालतू नहीं देता। और बहुत ज़्यादा होता है जो अनीमिक होते हैं, जिनको खून कम होता है या पीरियड वगैरह लड़कियों की प्रॉब्लम होती है या लड़कों ने हस्तमैथुन ज़्यादा कर रखा होता है, वीर्याभिस्थिति ज़्यादा कर रखी होती है, उनके लिए एक चीज़ मैं देता हूँ, वो है अपना व्हीट ग्रास का पाउडर और एक मोरिंगा पाउडर। कि व्हीट ग्रास सुबह-सुबह 1 चम्मच गर्म पानी में डालो, पी लो और शाम को आके ऑफ़िस से आओ, घर में जब भी आते हो 5-6 बजे के बाद, तो मोरिंगा पाउडर का 1 चम्मच मुँह में रखो, पानी पी लो और जीवन भर भाई साहब कभी भी बॉडी में खून कम नहीं हो सकता और कभी भी आपकी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, नाड़ियाँ, नर्व सिस्टम कभी भी वीक नहीं हो सकता। कभी भी कह रहा हूँ, मतलब कितनी साल जीना है ये भगवान को पता है, लेकिन मैं तो 108 साल जीऊँगा। मैंने लिख दिया भगवान को चिट्ठी कि अगर मेरे से पूरी सेवा लेनी है, अब मैं 61 का हो गया, मुझे 47 ईयर और दे दो। मैं कर लूँगा इतना काम सेवा का। तो वो कहते तेरी मर्ज़ी। मैं कहता हूँ एक जब मैं 47 साल और जीऊँगा तब तक मेरे बाकी परिवार तो चले गए होंगे। तो परिवार मेरा देश ही होगा ना, तो मैं देश के लिए जीऊँगा। तो वो मतलब 108 साल तक भी अगर इंसान जिएगा उसकी स्किन में वो बूढ़ापन नहीं आएगा। स्किन खरा मोरिंगा और व्हीट ग्रास 2 चीज़ें और इससे भी ज़्यादा बड़ा सुपर फूड मैं आपको बताता हूँ वो है चुलाई। अच्छा। चलाई का साग बनता है जी। अपने गाँव में अक्सर भट्टों पे खड़ा होता था, हुँ। खेत की। चलाई के साथ बाथू, कितनी ईज़ी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इन चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है, इन चीज़ों के पाउडर बनाए जा सकते हैं, इन चीज़ों को रॉ रखा जा सकता है। कभी भी पानी में बॉयल करके इनको साग बना लो, सत्तू बना लो, कुछ भी। तो ये जो चीज़ें मैं बोल गया अभी फ्लो में, ये कई बार याद भी नहीं होती। हर बार बताई भी नहीं जाती। इस रील को जो भी देख रहा है मैं तो कहूँगा वो सेव करके रख ले, उसके पुत्र-पोते भी याद करेंगे इन चीज़ों को कि वाक़ई कुछ बता के गए हैं भाई साहब। तो चलाई जो होती है वो स्पैरुलिना का ओरिजिनल साल्ट है, उससे बनता है स्पैरुलिना। भाई साहब स्पैरुलिना से बड़ा सुपर फूड कोई हो ही नहीं सकता, कहीं भी सर्च कर लेना। और मैं बनाता नहीं, मैं बेचता नहीं, लोगों को कहता हूँ घर पे बनाओ खाओ। मेरे से माँगना भी मत। बहुत प्रोडक्ट हैं मेरे 400-500 प्रोडक्ट हैं, कहाँ से इतने बनाएँगे? इसको स्पाइरुलिना को खाने से होता क्या है? स्पिरुलिना खाने से आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स की कमी है, ये अकेला बहुत है। जैसे अभी सी बख्तौन का चलन चल रहा है कि सी बख्तौन, मैं कहता हूँ मोदी जी ने बता दिया, वाक़ई उन्होंने कोई चीज़ अच्छी बताई है। देखो ना जब मोदी जी आए थे तब का उनका कलर देखो, आज का देखो। तो ये चीज़ें खाते हैं, फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से स्किन के ऊपर। तो वो बताते भी हैं जब कोई चीज़ करेगा आदमी तो बताएगा कि मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है। मोरिंगा का परोठा खा के बताया उन्होंने लोगों को। सी बख्तौन बताया और बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद को बहुत ऊपर लेके गए हैं। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, योग्य पुरुष हैं वो। इस धरती पे कि मुझे नहीं पता वो पॉलिटिशियन जाने अच्छा-बुरा तो मुझे नहीं पता, मैं एक दुनियावी इंसान हूँ। उम, आयुर्वेद में रहता हूँ, आयुर्वेद में जीता हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया में अगर
देवी देवताओं के बाद आयुर्वेद को किसी ने इज्जत दिलाई है तो वो मोदी जी कर गए काम। नहीं तो इसके बारे में कभी आयुष डिपार्टमेंट ही नहीं था। कोई कुछ भी दवाइयों में मिला के बेच देता था, अब लेबोरेटरियाँ बन गई। आयुर्वेद का टेस्ट होता है, पहले तो कहते थे आयुर्वेद की दवाई को चेक ही नहीं कर सकता कोई, सब करते हैं, पूरी चीज़ें बन। तो इसके लिए आज देश के लोगों को ज़रूरत है कि ना तो मोदी जी सदा रहेंगे, ना मैं रहूँगा, ना आप रहेंगे, दुनिया आती है, चलती रहेगी, लेकिन इस इतिहास को सँभाल के रख लेना चाहिए। गोयल जी, अब आपके नुस्खों का टाइम आ गया है लाइव। जी। आपका मैंने ना एक कुछ पान का देख रहा था, फिर मुझे लगा पान खाए बिना आज का पॉडकास्ट नहीं शुरू हो सकता। पान खाए सैयाँ हमारो। हाँ। आप क्या बोलते हो पान के ऊपर एक लाइन खाई बोल? के पान बनारस वाला। वाह लो। हमने बोला था जो खाए पान वो हाँ। सदा रहे जवान। ओए, 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 ओए। अच्छा जी। सच्ची। पान खाने से ब्रेन का नर्व सिस्टम एक्टिव होता है। अब जैसे हाँ, जैसे अमिताभ जी ने गाना गाया था डॉन फिल्म में, हाँ, खाई के पान बनारस रस वाला, वाला। खुल जाए बंद अकल का ताला। हाँ, तो वो जिसने भी लिखा, जो हाँ, भी राइटर होंगे मुझे नहीं पता ज़्यादा, गाने वाला तो चलो एक्टर था, हाँ, आर्टिस्ट था, उसने फिल्मा दिया। हाँ, लिखने वाले ने वो सच लिख दिया कि जो पान खाता है, अच्छा, वो जवान रहता है, क्योंकि उसका अकल का ताला मतलब ब्रेन एक्टिव रहता है। राइट। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो इंसान के ब्रेन की तंत्र सिस्टम, जो नाड़ी सिस्टम है, उसको इतना अच्छे से फ्रेग्रेंस होती है एक तो इसकी, हाँ, लौंग डल गया, इलायची डल गई, कत्था लग गया, चूना लग गया, फिर पान का जो पत्ता होता है, उसकी अपनी एक शक्ति है। आप साथ-साथ बताइए, ये देखिए आपके लिए हम स्पेशली देख लिए कितने खूबसूरत पान लेकर आए हैं। आज पनवाड़ी की दुकान मेरे से बना दूँ। हाँ जी। एक ना कंपनी है कोई, मैं नाम नहीं पता मेरे को। हाँ, मैं किसी बहुत बड़े फंक्शन में था, सोशल फंक्शन में, काफ़ी बड़े विद्वान लोग वहाँ आए हाँ, हुए थे। हाँ, तो उस फंक्शन में वो कंपनी के लोग जो आए थे, पान उनकी पैकिंग आती है, हाँ। तो वो कहते गोयल साहब आप तो बिना बताए ही, बिना कुछ किए हमारे ब्रांड बन गए। हाँ। कहते जब से आपने पान के बारे में बोला है, हमारा पान की इज़्ज़त बढ़ गई कहते। हाँ, मैं कहा इज़्ज़त तो बढ़े, दाम तो हाँ। नहीं बढ़ाया? कहते नहीं दाम नहीं बढ़ाया, मैं बढ़ाया तो मेरा भेज देना मेरे को। ठीक है गोयल साहब। तो हुँ। अब हमारे पास ये देखिए आपने जो-जो पनवाड़ी की दुकान में मिलेगा वो यहाँ पर हम स्टूडियो में ले आए हैं। अब ये देखो, हाँ, मैं अब आपको बताता हूँ, जैसे मान लो पहले तो पान वाला क्या करता है, हाँ जी, क्या करें? ये क्योंकि मेरे को तब पता है कि हम ना जब अपना शहर मलेरकोटला है, वहाँ बड़ा चलन है, खाने के बाद लोग पान खाते हैं। अच्छा, मोमडन सिटी है, तो हाँ, वहाँ सबकी आदतें ऐसी हुई। हाँ, तो हम वहाँ पानबाड़ी के साथ बैठे रहते थे। हाँ, उसकी दुकान पे जाके बैठे रहना ऐसे, हाँ, ऐसे वो पान लेता था, साथ में तू-तू करता रहता था ऐसे करके। हाँ, है ना? तो सबसे पहला उसका काम क्या होता था, वो लेता था चूना। अभी इतना ही लेना चाहिए, अच्छा, मक्के के दाने जितना, हाँ, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ये इसको ऐसे लगाना चाहिए, चूने को, अच्छा, कम मात्रा में लगाओ, जैसे ये पूरे पे फैलाने की कोशिश करो, ठीक है जितना जी, भी फैलता है, बस लगाना इतना सही है, ज़्यादा ठीक, नहीं। ठीक, और उसके बाद अब ये बात आती है कत्थे की। ठीक है, जिन लोगों को जॉइंट पेन रहता है, हाँ, जोड़ों में दर्द है या किसी तरह का बॉडी में ऐसा वात प्रकोप है, हाँ, वायवादी है, तो कत्था नहीं लगाएं। अदरवाइज ये कत्था जो है डाइजेशन का काम करता है, लगाना चाहिए। तो ये भी इतना सही लगाना चाहिए बस, है ना? जिसको तो जॉइंट पेन है वो कत्था नहीं लगाएगा हाँ, ना? वो ना लगाए बस। वो ठीक, चूना जो है वो जॉइंट पेन का दोस्त है, अच्छा, जोड़ों के दर्द को खत्म करता है। अच्छा, ये थोड़ा सा चूना और इसमें ऐसे लगा देते हैं, बस ये मक्के के दाने जितना लगना चाहिए। ठीक है, और ये देखो, ये अजवाइन का सबसे बढ़िया चीज़ है। हुँ, सौंफ और अजवाइन का ये पेस्ट है। अच्छा, इसको बना के रखते हैं। जो नहीं बनाते पान वाले, वो बना के रखें, हाँ, अलग से ना डालें। ये इतना डाल सकते हैं, आधे चम्मच के करीब पान में। इसको कोई मलने की ज़रूरत नहीं है, बीच में सेंटर में रखा जाता है। ठीक, ये अजवाइन जो है, हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ख़त्म करती है। हुँ, दूसरा, ये हर जॉइंट पे जो दर्द होता है, कई लोगों की बाजू दबाओ, हुँ, डकार आता है। हुँ, टाँग दबाओ, डकार आता है। कुछ भी दबाओ, उसको दबाने से हुँ, डकार आते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये जीरा, अजवाइन और सौंफ का पेस्ट है। ठीक है जी, ये लग गया। हाँ जी, तो फिर इसके अंदर देखो, एक इलायची एक इलायची, और एक ये लौंग। लौंग पूरा हो, बढ़िया टोपी वाला, ऐसा ना हाँ, हो टोपी-टोपी झड़ी हो, हाँ, हाँ, पूरा। हाँ, ये लौंग इसमें डालना है, ठीक है जी, ठीक है? हुँ, ये ऐसे करके इसको बनाओ और मुँह में ऐसे रखना होता है, हुँ, हुँ, ठीक है? और इसको खा लिया।
तो मतलब ये जो है इसको साइड पे रख के ना जी चबाते हैं जब लोग, इसका एक यही प्रोसेस है कि इसको चबाना होता है। जब लोग इसको चबाते हैं ना तो धीरे-धीरे वो रस गले से नीचे जाता है। अच्छा। जाते-जाते वो पाचन क्रिया से गुजरता है, तो लोगों का जो खाना डाइजेस्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं हाँ, कि खाना खाया पान खा लो, हाँ, है ना? तो इसके ऊपर एक गज़ब की लाइन बनी फिर कि जो खाए पान वो सदा रहे जवान। जवान क्यों? क्योंकि उसका गट ठीक रहेगा, ब्रेन शार्प रहेगा और जो इसके अंदर लौंग डल गया ना, वो उसकी सेक्स पावर को बढ़ाता है, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, क्योंकि एक लेडी के अंदर भी मेनोपॉज के बाद डिजायर कम हो जाती है, जेंट्स में भी हो जाती है। इसके साथ एक अलग माहौल बना रहता है। अच्छा। और जो इलायची है, हाँ, इलायची उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को तो ठीक करती है। हाँ, साथ में जिनके पैरों में जलन होती है, हाँ, हमेशा कहते हैं पैर जलते हैं, आग निकलती है, आंखों में जलन होती है, गर्मी रहती है, तो ये इलायची काम करती है। तो इस तरह से इसका एक पान जो है वो रात के भोजन के बाद या दोपहर के भोजन के बाद मुंह में रख के चबा चबा के खाना चाहिए। पान के पत्ते मंगा लो, घर पे सामान होता ही है, खुद बनाओ और खुद खाओ। क्यों बाहर 100 रुपया देना पान वाले को, 2 रुपए में बन जाता है। राइट। सो बेसिकली डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो हाँ। खाने के बाद आप कह रहे हो कि एक पान एक टाइम हाँ, आप डाइजेशन के लिए भी करता है, बॉडी को मतलब सपोर्ट करता है कि वो दर्द ना हो, बॉडी में गैस ना रहे। अच्छा, अच्छा। तो किसी को अगर गैस की प्रॉब्लम है तो वो पान शुरू कर सकता है? जरूर खाए। अच्छा। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है अब जिस कई लोग कहते हैं जी मैं तो सालों सालों से पान खा रहा हूँ, मुझे फिर जोड़ों में दर्द क्यों होगा? अरे भले मानस, खा कितने रहा है? दिन में 12-12 पान खाया जाता है। एक ही पान एक दिन में आनंद लेने के। राइट, गॉट इट। और जो इसका ये लीफ है ना जी पान का, ये आप कभी आप देखना राघव जी, इसका जो टेस्ट बनता है वो एक अलग है। देखो मेरे मुंह में पानी आ गया इसकी बात करते, क्योंकि मैंने बहुत खाया है। तो ये आपके यूरिनल सिस्टम को, बाथरूम सिस्टम को इतना क्लीन कर देता है। जिन लोगों को प्रोस्टेट होती है, गदूद बढ़ जाते हैं, उन लोगों के लिए तो ये एक प्रसिद्ध औषध का काम है। डन। अब सर मैं कंफ्यूज कहाँ होता हूँ, मैं बताऊँ। अब जैसे आपने बता दिया कि डाइजेशन के लिए खाना चाहिए, फिर अब आपकी मैंने एक और वीडियो देखी, उसमें आपने कहा कि भैया जीरा ले लो, जवैन ले लो और ये तीनों चीजों को मिला दो। तीसरी चीज क्या है? सौंफ। सौंफ। जीरा, सौंफ और अजवैन को मिला के खाओ तो डाइजेशन ठीक हो जाएगा। हाँ। अब आपका मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं ये खाऊं या ये खाऊं। दोनों खाओ। कैसे? कि पान हर जगह अवेलेबल नहीं है, हाँ। हर समय लोग बना नहीं सकते। जो कर सकते हैं वो तो करें, वो सोने पे सुहागे की बात है। अच्छा। क्योंकि ये पान हो गया आपकी आई साइट के लिए बेस्ट है, ब्रेन के लिए बेस्ट है, सेक्सुअल डिजायर के लिए बेस्ट है, बॉडी वीकनेस के लिए बेस्ट है, पाचन तंत्र गट हेल्थ के लिए ठीक है। जो जीरा, अजवाइन और सौंफ है, अब देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, ये आ गया आपका सौंफ, ठीक है। इसका ये पाउडर अपन ने बना रखा है पहले, लेकिन मैं कहता हूँ सौंफ, जीरा, अजवाइन तीनों चीजों को इक्वल मात्रा में ले लो। अच्छा। जिनकी बॉडी की तासीर गर्म है वो सौंफ डबल डाल दें, तो बराबर मात्रा में लेके इसको तवे पे रोस्ट कर लो, या गरम कढ़ाई, लोहे का बर्तन हो जिसमें इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करके इसको फिर ठंडा होने पे ड्राई करके इसको पाउडर बना लो। पाउडर बना के डब्बे में भर के रखो। गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में रखो एक डब्बा, एक अपने ऑफिस में रखो, एक घर पे रखो। नाश्ते के बाद भी आधा चम्मच खा लो, लंच के बाद भी आधा चम्मच खा लो, डिनर के बाद भी। एक तो मुंह से आने वाली दुर्गंध खत्म, अच्छा, है ना, अगली ऐसे कर लेती है, तो उससे बेटर है कि ये खा लो। तो दूसरा इससे पाचन क्रिया ठीक। अच्छा। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को खत्म करता है, और आपकी जो हल्की हल्की दर्द नहीं रहती बॉडी में, थक गए, टूट गए, कोई गोली दे दे यार खा लूं, आज उठा नहीं जा रहा, वो नहीं होगा। ये सबसे मस्त चीज है। पर इसको खाने का तरीका है कि खाने के भोजन के तुरंत बाद डालो मुंह में, चबा चबा के इसको अंदर ले जाओ, जब मुंह से खत्म हो जाए फिर नॉर्मल पानी का एक घूंट भर लो। अच्छा। ये वजन कम करता है सर। अच्छा, वेट लॉस के लिए भी? जिसका अंडर वेट है उसका वेट सेट कर देता है। जो वेट बहुत बड़ा हुआ है, 8-8 किलो वजन कम किया है इसने 2-2 महीने में लोगों को। ऐसे फीडबैक आते हैं मेरे पास। अच्छा। मतलब खाने के बाद सिर्फ? जो कहता है ना दुनिया भर के टोटके कर लिए, दवाइयाँ कर ली, सब इंतजाम कर लिए, 1 तोला वजन नहीं कम होता गोयल साहब। वो ये कर लें
इनके साथ 2-2.5 किलो वजन हर महीने कम होता है और धीरे-धीरे पाचन क्रिया ठीक होती है। जिनको कब्ज़ रहती है, वो नॉर्मली पेट साफ होने लग जाता है। बहुत सारी मुसीबतों से बचाता है ये। अच्छा, वेट लॉस के लिए भी काम आता है? हुँ। अच्छा। हमारे क्लिनिक में जितने पेशेंट आते हैं, हमने पाउच बनाए हुए हैं, 1 महीने के लिए होता है। वो सबको फ्री देते हैं, बिना माँगे देते हैं। बल्कि कइयों को तो ऐसे पूछते हैं ये क्या है? फिर उनको समझाते हैं कि सौंफ जीरा, अच्छा जीरा सौंफ गोयल साहब बताते हैं, ठीक है। मतलब ये हम इसलिए फ्री देते हैं कि उनको एक बार आदत तो पड़े ना, हुँ। बात सुन ली, सुन के बाज़ार जाते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बनाते जब पैकेट अपने हाथ से दे दिया, फ्री दे दिया, अब जैसे बना के भी दिखा दिया, तो फिर उनको एक बार लगता है कि बना लो। जैसे ना पहले लोग कहते थे आँवले का खाया और बुजुर्गों का बताया, बाद में पता चलता है। अच्छा। हाँ, अब लोग पता है क्या कहते हैं? हाँ। आँवले का खाया, गोयल साहब का बताया। बाद में क्योंकि अब गोयल साहब भी बुजुर्ग हो गए ना, वो कहते हैं बुजुर्ग का नाम ही रख लेते हैं हाँ। कि आंवले का खाया, गोयल साहब का बताया, सचमुच कमाल करता है। क्यों? क्योंकि आंवला जो है, ये वीर्य का शोधन करता है। वीर्य की गर्मी और खून की गर्मी को शांत करता है। और इंसान के शरीर में 2 ही चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी के अंदर क्या है, एक तो मोबिलाइल है, दूसरा हम उसमें पेट्रोल डालते हैं तो चलती है। ऐसे ही बॉडी के अंदर वीर्य स्थित है। ब्लड जितना बनता रहता है, बेस्ट होता रहता है, वो चलता रहता है, बॉडी का फ्यूल है। इसी तरीके से ये वीरज को एकदम स्ट्रॉन्ग सॉलिड जिनके स्पर्म काउंट कम होता है, मैंने बहुत लोगों को बताया कि आंवले का पाउडर खा लो, एक अश्वगंधा खा लो, ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं गुल साहब ने तो ऐसे ही बता दिया यार, टरका दिया मेरे को। फिर मैं डब्बे बनाता हूँ इसके 2-2 हज़ार रुपए के, फिर खुश होके खाते हैं। ये ठीक है। 100 रुपए का घर में नहीं बनाना, 2 हज़ार गोयल साहब को देना है। दे दो भाई, आपको मेरी चिंता है, आपके नाम की यूनिवर्सिटी बना के जाऊँगा। तो मतलब कहने का कि आँवले का पाउडर जो है स्पर्म ठीक करता है और सबसे बड़ी बात है आपके ब्लड और वीरज की क्वालिटी, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, उसके लिए है, आँखों की रोशनी के लिए है, पेट में कब्ज़ रहती है, बिना मतलब की गैस बनी रहती है, बिना मतलब के बॉडी में मतलब ये ऐंठन सी बनी रहती है, पैरों में आग निकलती है, आँखों में जलन होती है, आँवला ठीक करता है। और इसको खाने वाले लोगों के गोयल साहब की तरह बाल भी जल्दी सफेद नहीं होते। अच्छा, हाँ, नेचुरल है बिल्कुल। तो खाना कैसे है आमला? 1 चम्मच डेली खाओ किसी भी टाइम। इसका बेस्ट बेस्ट टाइम जो होता है वो शाम को 4-5 बजे के बाद लेना चाहिए सबको। अच्छा। अगर बच्चों को ऐसे चुटकी रोज़ मुँह में डालनी शुरू कर दो ना, हुँ। है ना? जैसे लोग कहते हैं ना विष कन्या तैयार करते हुँ, थे हुँ, पहले, हुँ, हुँ। ऐसे आँवला पुरुष तैयार हो जाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसको खाने के बाद या कैसे? खाने से पहले क्या? आमला? नहीं, नहीं, इसका खाने का टाइम ही 4-5 बजे के बाद है। जब अच्छा, ना कुछ खाया हो, ना कुछ खाना हो। अच्छा, अच्छा। सुबह खाली पेट खा सकते कोशिश हैं? तो होती है कि खाली पेट खाएँ। जैसे शाम को भोजन का टाइम है आपका 7 बजे, 8 बजे, तो आप 5 बजे खा लो, खाली पेट से ऐसा होता है। अच्छा। तो जैसे आपका दोपहर को 2 बजे का टाइम है, आप 11-12 बजे खा लो। तो ये आपके मतलब यूरिनल सिस्टम को सेट करता है। आँवला मतलब ये कह लो कि वात, पित्त, कफ 3 दोष है बॉडी के, तीनों को ये नॉर्मल करने में मदद करता है। दूध के साथ ले सकते हैं? हाँ, देखो कितनी बड़ी बात है। हमारे राजीव दीक्षित जी कहते थे, बड़ी बात अभी एकदम क्लिक करी। वो कहते थे कि दूध के साथ एक ही खट्टा फल है जो आप खा सकते हो, वरना कोई खटाई दूध के साथ नहीं खाई जाती। ये भगवान की लीला है कि आंवले को दूध के साथ खाने को बोला जाता है और दूध के साथ मिलके ये ऐसा खट्टा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं क्या करता। बात प्योर विटामिन सी है! ये तो इंडिया का ही मैजिक है। मैजिक है। हाँ। ये क्योंकि इसको ना इंडिया में विष्णु रूप कहा गया है। हरड़ बेहड़ा आंवला ब्रह्मा विष्णु महेश आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो हमें ऐसे ही समझा के गए हैं कि भाई जो पीपल है इसको नहीं उखाड़ना, ये ब्रह्मा देवता है, बस उसको बचाना था। क्यों बचाना था? क्योंकि वो डे नाइट ऑक्सीजन देता है, हुँ, नहीं लोग उखाड़ देते हैं उसको, हुँ। है ना? तो ऐसे करके ये ब्रह्मा विष्णु महेश का इसको दर्जा मिला है त्रिफला को, हरड़ बेहड़ा आंवला को। तो आंवला जो है ये विष्णु का रूप है, इसको 4 गुना डालते हैं त्रिफला में हम। तो मतलब इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है बॉडी के अंदर शांत करके रखना बॉडी। जो त्रिफला आप बता रहे हैं, त्रिफला इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस? ये त्रिफला जो है ना ये एक 3 चीज़ों का मिश्रण है। ये उसका मुख्य घटक है।
आंवला, एक बेहड़ा और एक हर्ड। उसमें और कोई चीज़ मिलाई नहीं जाती। भेड़ा और हर्ड क्या होता है? बेहड़ा भी एक फ्रूट है, हर्ड भी। हर्ड जो है वो जीवनदायिनी है। अगर आपको बताऊँ आयुर्वेद में उसको मदर का दर्जा मिला हुआ है, मदर ऑफ ह्यूमन। मतलब आपकी माँ जो है जिसने जन्म दिया, आपकी माँ है जो धरती माँ है, एक गौ माता है और एक इस ग्रंथ में लिखा है कि हरड़ जो है वो हमारी माँ है, हमारा पोषण करती है। ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? वो इसमें क्या स्पेशल है कि हरड़ जो है, आप कभी ताज़ा हरड़ का फल मंगाना, हुँ, ऐसे हाथ में रख लेना। हुँ। जो लोग कहते हैं ना आयुर्वेद धीरे काम करता है बताएगा, ऐसे हाथ में रख लेना। 15 मिनट के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा टॉयलेट का प्रेशर कैसे बन गया। 15 मिनट के बाद इतना लूज़ मोशन आएगा आपको। हरड़ हाथ में रख के काम कर देती है। भगवान धन्वंतरी जी जब समुद्र मंथन के टाइम प्रकट हुए थे अमृत कलश लेके, जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था, समुद्र में मंथन हुआ था, तब भगवान धन्वंतरी जी उसमें एक रत्न के रूप में आए थे अमृत कलश लेके। तो उनके एक हाथ में हर्तकी ही थी, हरड़ का पौधा था, तो वो लेके प्रकट हुए थे। तो हरड़ जो है वो जीवनदायिनी है। हमारी जितनी भी लंबी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का पूरी का अगर कोई चीज पोषण करती है, क्लीनिंग करती है, तो वो हरड़ करती हुँ। है। इसमें हरड़ जलाफा सबसे बेस्ट मानी गई है। हरड़ काबली थोड़ा नीचे आती है लेकिन बेस्ट है। जंग हरड़ सबसे ज्यादा बेस्ट मानी गई है। हरड़ के भी 3 रूप। ओके। अब त्रिफला में हम तीनों को मिलाते हैं। मिला के लेने से क्या बेनिफिट होता है? अब जैसे हरड़ है, उसका 1 भाग लेना है, मतलब 100 ग्राम ले लो। बहेड़ा जो है 2 भाग हो गया, 200 ग्राम ले लो। आंवला जो है वो 4 भाग ले लो, 400 ग्राम ले लो। ये तीनों चीज़ें मिला के जब बनता है ये अमृत, इसको हम बोलते हैं त्रिफला अमृत। ये अमृत ही है, आयुर्वेद ग्रंथ का अमृत है, सारी कंपनियाँ बनाती हैं। जो एक वैद्य की सैलरी 4.5 लाख रुपए है जी। और पता है कितने नखरालू हैं वो वैद्य? हफ्ते महीने में 7 दिन आते हैं और 1 दिन में 3 घंटे बैठते हैं, भाग जाते हैं। कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनकी जुबान से निकला शब्द, उनकी नज़र से देखी गई चीज़ अमृत हो जाती है, वैसे वैद है। और उन्होंने अपने आगे 10-10 वैद रखे, फिर हमसे माँगी उसने टीम, कहते जी ये चाहिए। और बताओ कितनी महँगी टीम है ये, 25-30 लाख रुपए महीने की ये टीम है। हमारे वहाँ जब कभी आओगे तो मिलाएँगे आपको। तो वो टीम इन चीज़ों को बनाती है। कई लोग मुझे कहते हैं, "गोयल साहब आपकी औषधियाँ काम तो बहुत करती हैं, रिज़ल्ट बहुत है पर महँगी हैं।" मैं कहा, "आपको पता ही नहीं। आप मारुति के शोरूम में घूमते रहते हो, कभी मर्सिडीज के शोरूम में जाओ ना, तो पता चलेगा महँगा क्या है, सस्ता क्या है। तो चलती तो वो भी उतनी ही है, दिल्ली जाने में 3 घंटे वो भी लेगी, वो भी लेगी। वो चीज़ नहीं है। बात है कि क्वालिटी, मेंटेनेंस किसने कैसे किया। तो वो जब त्रिफला खाया जाता है, अब त्रिफला की बात कर रहे थे, मैं तब बताना चाहता हूँ, खाओ तो क्वालिटी का खाओ, नहीं बिल्कुल नहीं। घर पे बना सकते हैं त्रिफला? अरे, अरे, अरे! क्या बात है। घर पे बनाया हुआ तो सुपर अमृत है। हरड़ जलाफा मिलती बड़े आसानी से, पंसारी दे देते हैं। और बहेड़ा बड़े आसानी से, आंवला भी। एक बार लाके उसको पानी में डाल के अच्छे से धो-धू के 1 घंटा रख के निकाल के ड्राई कर लो। 2-4 दिन सूखने में लगेंगे, छाया में रखो, धूप में मत रखो, सूख जाएगा। उसके बाद उसको भाई साहब हल्का-हल्का दैड सा कूट पीस के मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर दो। क्या चीज़ बनती है। और घर पे बनाते हैं लोग, 300-400 रुपए का बन जाता है। हुँ, मेरे पास आते हैं 1350 रुपए लेता हूँ। हुँ। क्यों? फिर मैंने सारे वैद्यों की सैलरियाँ भी तो उसी में डाली हैं। मेरी मेहनत बच गई, उन्होंने बना लिया। हाँ। अगर वो मेरे से मेहनत कराएँगे भाई साहब, हुँ। अब ताज में कॉफ़ी पिएँगे तो 500 देना पड़ेगा, नहीं जाके रेहड़ी पे पर पिलो। घर पे भी सब बना सकते हैं। हाँ, तभी तो मैं बोलता हूँ कि घर पे सस्ता, मेरे पास आके महँगा, क्वालिटी घर पे डबल, मेरे पास आके फिर भी क्वालिटी है। राइट। अब आपने एक बात कही थी कि जो आंवला है ये जो स्पर्म काउंट है उसको बढ़ाता है, राइट? बढ़ाता है। स्पर्म धीरज जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी उसके अंदर नॉर्मल मैं बताता हूँ, सफ़ेद मूसली बहुत अच्छे से सुनना जी, ये आपके भी काम आएगा। ये नॉर्मली वो नहीं है कि स्पर्म सुपर्म है, ये लाइफ का एक टॉनिक है, ठीक है। मर्दों के लिए। हुँ, मतलब जो लड़के चाहते हैं कि मैं गोयल साहब की तरह 60 साल की उम्र में भी बढ़ के मरूँ, तो वो ये खाएँ, मैं खाता हूँ। इसमें चीज़ें कुछ भी नहीं है, सिंपल हैं, घर पे बन जाती हैं। एक तो सबसे पहला है सफ़ेद मूसली, फिर एक सालब पंजा। पंजा जो होता है जड़ी बूटी है, जड़ें होती हैं, वो पंजे जैसी होती हैं हाथ की, उसका हुँ, नाम रखा है।
सालब पंजा, फिर एक है हम्म, सालब मिश्री। हम्म, सालब मिश्री सालब पंजा एक ही चीज है, लेकिन उसका थोड़ा शेप का फर्क है। फिर उसके अंदर हमने डालना है गोक्षुरा, अश्वगंधा और शतावर। ये भाई साहब 6 चीजें हैं। मिला के अच्छे से इसका पाउडर बना लो मिक्स करके। पाउडर बन गया। पाउडर सिंपल बनाना है, कुछ करना नहीं है। पंसारी से ले आओ, अगर गंदी लगती है तो धो लो, एक बार धो के सुखा लो, नहीं तो सिंपल इसको पाउडर बनाओ कूट पीस के। ये पाउडर बना के रखो 1 चम्मच डेली। अगर आप चाहते हो कि दुनिया का सबसे सुपर फूड, सबसे बड़ा प्रोटीन वे यही है। और ये बल्कि जितने लोग जिम ट्रेनर है या जिम कोच हैं, वो इसको मानते हैं कि गोयल साहब ये सच बात बोलते हैं, लोग सुनते क्यों नहीं। लेकिन जिन्हें सुन ली वो कमाल है। ये हर उम्र में ले सकते हैं। ब्लड बढ़ाता है, बीरज बढ़ाता है, ब्रेन की शक्ति बढ़ाता है, आँखों की शक्ति बढ़ाता है। ये 5 चीज़ों का मिश्रण है। बहुत ज़्यादा कोई अमीर है, खर्चा करना चाहता है, तो इसमें 1 ग्राम सोने की भस्म मिल जाती है बाज़ार में, और उसके अंदर 1 ग्राम केसर मिला के अच्छे से रगड़ के रख ले, बहुत गज़ब का रिज़ल्ट आता अच्छा, जैसे सेक्स टाइम नहीं बढ़ पाता, है। हुँ, अब जैसे पहले एवरेज सेक्स टाइम बहुत अच्छा होता था, हुँ। अब क्या हो गया कि सेक्स ही नहीं होता और रिलेशनशिप लाइफ भी सफर करती है। आयुर्वेद में इसका कुछ नुस्खा? बहुत है। अभी मैं आपको बताऊँ, हमने पीछे लोगों को दिया था एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल, एक दिया था सूर्य तपी शिलाजीत कैप्सूल, हाँ। दोनों। और उसके साथ हमने एक पाउडर दिया था, उसका नाम रखा था हमने गबरू पाउडर, हाँ, है ना? देखो हाँ। आपको स्माइल आ गई ना, वो एकदम नाम सुनते। नाम ऐसा होना चाहिए बंदा देख के ही जवान हो जाए। गबरू पाउडर में हमने एक तो ये 6 की 6 चीज़ें डाली, जो मैंने अभी बताई हैं। फिर उसमें शिलाजीत डाली, फिर उसके अंदर ना एक स्पर्म बढ़ाने के लिए कीड़ा जड़ी डाला। अच्छा। कीड़ा जड़ी एक प्रोडक्ट आता है, अगर आप गूगल सर्च करो आपको पता चलेगा। ये मतलब ज़्यादातर पहाड़ों में होता है। हुँ, जैसे उत्तराखंड की पहाड़ियों में जो असली पाया जाता है, बढ़िया क्वालिटी का पाया जाता है। वैसे ये जो इधर अपने हिमाचल की शिमला साइड की पहाड़ियाँ, वहाँ भी होता है ऊपर जाके। तो ये एक ऐसी जड़ी है, जैसे इसको देखो, ये कीड़े जैसी होती है, लंबी, एक जैसे मशरूम होता है कीड़ा। तो वो नाम इसका कीड़ा जड़ी रख दिया, तो उसको क्या है कि अ, जब आप गूगल पे लिखोगे ना कीड़ा जड़ी, यार सुगंबा इसको बोला जाता है, 2 नाम है इसके, कीड़ा जड़ी और जार सुगंबा। तो एक ही चीज़ है। तो इसको आप देखोगे, ये 20 लाख रुपए से लेके 90 लाख रुपए किलो तक की आइटम है ये प्रोडक्ट, मतलब जैसे पहाड़ी लोग जाते हैं ढूँढ रहे हैं रोज़, उनकी तो कारोबार है, उनको पता है, जिनको वो लेके आते हैं, जिनको 2 या 3 पीस मिल जाते हैं, हुँ। उनके घर में उस दिन शादी का माहौल होता है, इतनी कॉस्ट है इसकी, क्योंकि उनको पैसा मिलता है इसके बदले में। तो ये हमने डाला उसमें, अपना पाउडर में। फिर हमने इसका एक कैप्सूल बनाया स्पेशली। जिन लोगों को होता था कि इरेक्शन बिल्कुल खत्म है सर, ऐसे लगता है कि 4-5 साल से बंदूक में गोली ही नहीं है ना? पड़ी है बंदूक, चलाने को दिल तो तब करे जब उसमें कुछ हो। तो मतलब हर तरह से मायूस। कई तो मेरे पास ऐसे आ जाते हैं कि सर अब तो ना, कई बार शाम को घर जाने को मन नहीं करता। आप लाए भी है ना, वो एक बार दिखाएँगे हाँ, कीड़ा जड़ी की बोतल मैं जो आप लाए बताता हैं? हूँ। हाँ। ये कीड़ा जड़ी कैप्सूल है, आप देखिए इसके अंदर, ये सारा प्रिंटेड है। ये एक कैप्सूल मतलब ₹1650 का है। नो तब डाउट कि वही ले सकता है जो जो अफ़ोर्ड कर सकता है, पर लेकिन है कमाल। तो ये पहाड़ों में ही मिलता है? हाँ, ये जो कीड़ा जड़ी है ये पहाड़ में मिलती है, ये तो अपने बनता है। हाँ। अब इसमें जैसे और भी इंग्रीडिएंट्स में लिखा हुआ है कीड़ा जड़ी, उसका कोरियन कोरियन गिनसेंस। जिनसिंग, ये क्या होता है? कोरिया की जिनसिंग आती है, जैसे अश्वगंध होती है उसी हाँ। तरह की है, लेकिन वो भी बहुत कॉस्टली चीज़ है। हुँ, और जिनसिंग जो है बॉडी के अंदर जितनी भी अपने कमज़ोरी है, जैसे कमर दर्द हो गया, हुँ, शरीर की थकावट हो गई, आदमी टाइम तो लगा लेगा, हुँ। उसके बाद क्या करेगा बेचारा, थक जाता है। तो ये थकावट को ख़त्म करती है। पर अब एक्सपेंसिव नहीं है लोगों के लिए? नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है। आप समझो इस बात को कि इसको लेता वही है जिसको इसकी, मतलब जो इसको अफ़ोर्ड कर सकता है। बाकी ऐसा कोई इंसान अपने इंडिया की धरती पे तो है नहीं जो इसको अफ़ोर्ड ना कर सके। क्योंकि आज की डेट में हर कोई मतलब कोई मान लो शराब पीता है, ₹1600 की तो रोज़ पी जाता है। हुँ। 5-5 10-10 हज़ार के पैग लगा जाते हैं लोग। तो वो नुकसान करती हैं चीज़ें। इसने तो उसको वो चीज़ दिखा देनी है दुनिया में जो नहीं राइट। है। नेचुरली अगर इसके अलावा जो मानो ये कीड़ा जड़ी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता,
वो सेक्स पावर बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है? उसके लिए एक्स प्लस गोल्ड है हमारा, अच्छा। अच्छा काम करता है। जैसे एक्स प्लस गोल्ड है, उसकी थोड़ी शक्ति जो है वो कुछ टाइम पे जाके उसको दोबारा लेना पड़ता है। कीड़ा जड़ी का ये होता है कि 6 महीने खा लिया, हाँ। उसके बाद 6-7 महीने, साल ना भी खाए हाँ। तब भी चलता है। फिर इसके अंदर हमारा कीड़ा जड़ी पाउडर भी आता है। घर पे कुछ नुस्खा भी बता दो। घर पे हाँ, इसके लिए सबसे बेटर चीज़ है अगर लोग कर लें तो, वो है लौंग। 1 लौंग डेली, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन छोड़ें। 1 लौंग, 1 इलायची, जैसे मैंने पान बताया था ना, उस तरीके से सिर्फ लौंग और इलायची का पाउडर बना लें, चाय में लेना शुरू कर दें, उससे इरेक्शन बनता है, बहुत अच्छा बनता है। लेकिन ये होता है कि ऐसी चीज़ें फिर लोग करते नहीं, कि गोयल साहब ने तो कुछ लिया ही नहीं, ऐसे ही बता दिया। तो मैं तो आपसे सब कुछ निकालूंगा। मैं तो चाह रहा हूँ घर पे भी लोग कर ले और नुस्खे घर पे भी लोग साथ साथ करें। जो लौंग है ना जी, हाँ। हमारी जितनी दवाइयाँ बनती हैं सेक्स पावर बढ़ाने, सब में डलता है लौंग। लौंग भी डलता है, इलायची भी डलती है, सौंफ भी डलती है, ताकि गर्मी भी ना करे। और उसके अंदर और एक घरेलू चीज़ और बताता हूँ कि जो ना दूध, दही, लस्सी लेते हैं, अच्छी बात है। दूध, दही, लस्सी जब भी लें, उसमें पंचम हल्दी डाल दें। जो हमारे साइट पे पड़ी है, उसका नुस्खा बना लें, चाहे घर पे बना लें, चाहे हमारे से लें। पंचम हल्दी जो है ना जी, वो कमाल का रिजल्ट करती है। अच्छा। फिर भी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो उनके लिए अपने पास पूरा खजाना है जी, भरपूर खजाना ये है। वो तो ऑब्वियस हाँ, था। जो उनको चाहिए मिलेगा। ये आपने जो पंचम हल्दी बताई है आपने, पंचम हल्दी क्या होती है और घर पे कैसे बना सकते हैं? पंचम हल्दी जो है, उसमें अब जैसे ये आपने रखी है हल्दी की गांठ, हाँ जी। अब ये देखो कितना रेड है अंदर। हाँ। ये कलर जो पाउडर बनाते हैं घर पे आपको मिलेगा, जो लोग बाजार से लाते हैं ये कलर मिलता नहीं है। अब इसकी स्मेल, खुशबू बताएगी, ये देखो, है ना कलर। ये वाला कलर आपको हल्दी का घर पे पीसने से मिलेगा, बाजारों में, बाजार से नहीं मिलता। मजबूरी है उनकी, उनको कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ता है। एक बार मुझे पता तब चला, हल्दी रखी डब्बी में भर के, मैंने बाजार से मंगाई, थोड़ी देर में उसके अंदर सुंडियां आ गई। और मैं कहा यार, जिंदगी में हल्दी में सुंडी आ ही नहीं सकती, जहाँ सुंडी होती है, कीड़ा होता है, वहाँ हल्दी डाल दो भाग जाते हैं, इसमें कहाँ से आ गए? तो पता चला कि बेसन मिला हुआ था। तो मतलब ऐसी चीजें होती हैं। तो सुंडी का मतलब क्या होता है? कीड़ा, कीड़ा जो कीड़ा, समझ कोई रहे भी, हैं। कोई जरासीम, कोई कीटाणु पैदा हो हाँ। गया उसके अंदर, वो चीज है ना। सुंडी सब समझते हैं, नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लेना, दोबारा बताऊंगा क्या होती है। हम तो पंजाबी हैं, हम तो समझ जाएंगे। ये दिल्ली वाले बोलेंगे बाद में भाई की। अच्छा, तो अब ये वाली नकली हल्दी है वाली? नहीं, ये प्योर है। ये प्योर है ना? हाँ, हाँ। ये प्योर है। अब देखो ना, हाथ पीले कर दिए इसने शादी के टाइम वाले। नकली हल्दी की क्या पहचान है? ये देखो कागज पीला हो गया, हाँ। मैंने गांठ ही पकड़ी थी। तो मतलब नकली हल्दी की क्या पहचान है? नकली हल्दी नहीं होती, गांठ नकली नहीं होती। हाँ। ये क्या होता है कि इसको पीसने के बाद बीच में कई बार कुछ चीजें मिलावट करने वालों को सब पता होता है क्या मिलाना है। हाँ। अब अपने को नहीं पता, हाँ। तो हल्दी अगर उसमें डाल दी उसने 1 किलो में कोई 250-300 ग्राम मिलावट कर दिया, आपको क्या पता। जो आपकी पंच हल्दी थी वो कैसे बनती है घर पे? हाँ, उसका मैं बताता हूँ। उसमें ना एक आती है काली हल्दी, एक आती है अम्बा हल्दी, एक होती है दारू हल्दी, एक होती है पीली हल्दी, ये वाली, एक उसमें आती है जंगली हल्दी। जो जंगली हल्दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जंगली हल्दी जो है उसको उगाया नहीं जा सकता। अच्छा। वो भोले बाबा की ही देन है, वो जंगलों में ही होती है, अपने आप पैदा होती है, उसको कोई किसान ही नहीं कर सकता उसकी। तो आप कहाँ से लाते हो? जंगलों से जैसे मिलती है, वो पंसारी रखते हैं रिजर्व करके, अच्छा। मिलती है, लोग जाएंगे पंसारी के पास, मिलती है। और जिस पंसारी के पास नहीं होती, वो कोई ना कोई दबड़ू घुसड़ू कर देता है उसमें, नहीं तो मिलती है। तो मतलब मैं लोगों को बोलता हूँ कि जब आप गूगल पे लिखो जंगली हल्दी, उसकी शक्ल आ जाती है, उसको मिला के पंसारी से लो, ये वाली चाहिए, मिल जाती है। अब ये पांचों हल्दियाँ पंसारी से मिल जाती हैं। इसमें दारू हल्दी, अम्बा हल्दी, ये तीनों पांचों को बराबर मिलाना है। 20-20 ग्राम मिलाओ तो 100 ग्राम हो जाती है। 50-50 ग्राम मिलाओगे तो 250 ग्राम हो जाती है। तो उसको मिला के पाउडर बना लो, कुट पीस के दड़-दड़ करके उसको मिक्सी में डालो, पाउडर बढ़िया बन जाता है। छान के बारीक पाउडर रख लो, जो ऊपर का फूस बचा है उसको भी रख लो, पानी में डाल के पी लिया करो, वो उसका असर आ जाता है।
नहीं रखनी तो फेंक दो। हम्म। कई इतने अमीर होते हैं वो कहते हैं हमने क्या करनी, फेंक देते हैं, लेकिन वो अपने किसी गरीब उसको दे दो जो आपके घर में काम करता है, वो पी लेगा, वो भी तो थकता है सारा दिन। तो हल्दी जो है उसका फिर लेना क्या है कि इस ये बन गई, ये लाइफ टाइम है, इसका कोई नुकसान नहीं है, खराब नहीं होती। 2-3 साल की तो इसकी एक्सपायरी गवर्नमेंट बताती है कि करो, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो इसका क्या एक्सपायर होना है। तो ये 2 चुटकी, सिर्फ 2 चुटकी हल्दी, ये गर्म पानी में या गर्म दूध में, जिसमें मर्जी ले लो डाल के। लेने से अगर आपने 4-5 साल लगातार इसको करते रहे, फ़ायदा तो इसका होता जाएगा डेली, बेनिफिट मिलते जाएँ। 4-5 साल लगातार करते रहे, भाई साहब जीवन में कभी भी आपकी राइफ़ल में बारूद खत्म नहीं होगा। मतलब इतनी जान रहेगी शरीर में कि आपकी बीवी रोज़ थैंक यू कहेगी आपको, कि यार ऐसा बंदा होना चाहिए। ये सब डायलॉग्स कहाँ से आते हैं आपके पास? आप पिक्चरें बहुत देखते रहे हो ना? ना, मेरे को लोगों से आते हैं, मेरे पास जो पेशेंट आते ये हैं सीधा, बंदूक डायलॉग ये सारे बोलते हाँ, हैं? लोग बोलते हैं आके, क्या? कई लेडीज़ बोलती हैं आके, क्या? वीर जी ये आपके जीजा जी की बंदूक खत्म हुई पड़ी है। तो वो घर का माहौल होता है। तो सर रीठा की मुझे खासियत बताइए। रीठा के आप बहुत फैन हैं? क्यों? रीठा जो है ना, ये एक डिटर्जेंट है। अच्छा। ये वॉशिंग के लिए काम आता है। लेकिन मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि रीठा, सिकाकाई और आंवला हुँ, तीनों का पाउडर होना चाहिए। हुँ। और जब भी आपने हाथ धोने हैं उसी पाउडर से धो, अच्छा, नहाना है उसी से नहाओ। अच्छा, मतलब ज़िंदगी में असली साबुन कह लो, असली शैम्पू कह लो, ये है। अच्छा। हाँ, झाग बनती है पूरी। और रीठा, सिकाकाई और अभी मैंने बोला आंवला, हुँ, 3 चीज़ों का अगर पाउडर आपके पास है, हुँ, तो आपकी स्किन खराब नहीं होने देगा। हुँ, और दूसरा आपके बालों को साफ रखेगा। हुँ। मतलब ये एक्चुअल डिटर्जेंट है सफाई करने में, स्किन को मतलब धोता है। एज़ अ सोप काम करेगा? सोप काम, सोप और शैम्पू, अच्छा शैम्पू भी? राइट। और हैंड हेयर वॉश भी। अच्छा तो घर पे बना सकते हैं? हाँ, पाउडर बनाया फिर? ऐसे कॉल कटोरी में रखो, हाँ, इतना सा लो, हाँ, ऐसे करके हाँ। पानी में धो के अपने हाथ धो लो। अच्छा। हाँ, पूरा बढ़िया साबुन बनता है। आपने रीठा बोला, आंवला बोला और शिकाकाई शिकाकाई। इसका कितना-कितना लेना है तीनों? बराबर। 100-100 ग्राम? हाँ, बने-बनाए पाउडर नहीं लेने चाहिए, बाज़ार में डब्बे पैक मिलते हैं 100-100 200-200 ग्राम के, घर पे लाके बनाओ अगर असली चीज़। एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे वो बराबर होना चाहिए। अब जैसे त्रिफला का मैं बताता हूँ कि भाई 1, 2 एंड 4 ही लेना चाहिए। अब जैसे पंचम हल्दी का हम 1, 2 बताएँ, एंड 4 का मतलब? 100 ग्राम, 200 ग्राम और 400। हरड़ 100 ग्राम, हरड़ जलाफा 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम। ठीक है, गॉट एक इट। मात्रा होगी। हल्दी का ठीक, होता है 5 हल्दियाँ हैं, पाँचों बराबर मात्रा में। ठीक है, ठीक है। और बाकी इसके अब अलावा? जैसे डायबिटीज़ का पाउडर हम बताते हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर, हाँ। उसमें 9 औषधियाँ हैं जो वो बराबर मात्रा में लेनी चाहिए। हुँ, और जो कॉटन सीड है उसके अंदर डाला हुआ, हुँ, वो पूरे पाउडर का 10%। जैसे मान लो 100 ग्राम पाउडर हमने टोटल बनाया तो वो 10 ग्राम डालना। राइट, गॉट इट। 5 मोस्ट डेंजरस इंग्रीडिएंट्स इन अ डेली फूड। हमारे डेली फूड में ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है? 5 चीज़ें कह लो, 2 कह लो। एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो चीनी है, हुँ, उसकी जगह पे गुड़, शक्कर वगैरह या खांड वगैरह लेनी चाहिए लोगों हुँ, को। और क्योंकि चीनी हार्मफुल है। और चा जो सफ़ेद नमक है, हुँ, उसकी जगह सेंधा नमक, काला नमक या कोई और नमक लेना चाहिए। और जो एक वो अपना सी नमक होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। और एक है अपना सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो है फूड के अंदर, चावल जो है वो बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। चावल जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण बनते हैं। आजकल आप देखो लोगों के घुटने चेंज करने की रोज़ खबरें आती हैं। तो डाइट का, फूड का प्रॉब्लम है। लोगों के पाँव सूज जाते हैं विद हुँ, टाइम। हुँ। पैर जिसके सूज रहे हैं उसको क्या करना चाहिए? उनको किक्कर फली आती है ना, अच्छा, मैं तो बबूल की फली ओके, आती है। हाँ, बबूल को जो लगती है फली, जी, वो फली का पाउडर बनाएँ। 1 चम्मच डेली खाना शुरू करें। किडनी को क्लीन करती है, यूरिन को क्लीन करती है, वीरस को थिक कर देती है। मतलब वो सिस्टम ही अंदर से सेट कर देती है। अगर उसको 6 महीने खा लो, जिनके पैर सूज जाते हैं, उँगलियाँ ऐंठन हो जाती हैं, हुँ, सबको फ़ायदा करेगी। और साथ में रात को पंचम हल्दी 2 चुटकी लें घर पे बना के,
उसके साथ बहुत फायदा। पंचम हल्दी लें 2 चुटकी, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी उसके अंदर हींग मिलाएं और 1 चम्मच देसी घी मिला के उस दूध को पिएं। कई लोग कहते हैं सर दूध नहीं हम पीते, हमें बताया डॉक्टर ने मना किया, तो वो गर्म पानी में ये चारों चीजें मिला के ले सकते हैं। पेन किलर की तरह काम करती हैं ये। घुटनों के दर्द के लिए एक वन टाइम सिंपल फॉर्मूला बताइए, सिंपल। तिल, खसखस और मखाने, तिल, खसखस और मखाने तीनों को तवे पे रोस्ट करो, पाउडर बना लो। कितना कितना? बराबर मात्रा में 50-50 ग्राम ले लो पहले, तो जैसे फायदा करने लगे ज्यादा बना लो। पाउडर 1 चम्मच बड़ों को, जवान लोग आधा चम्मच, इसको रोज लेना शुरू करो दूध के साथ। पता चलेगा कि घुटनों को जो दर्द रहता था, ऐंठन रहती थी, वो कितनी कंट्रोल हो गई। राइट। अस्थमा के बारे में बहुत लोगों ने पूछा, ये गन्नू ने पूछा है कि मुझे अस्थमा की बीमारी है, फेड्रो के लिए उपाय बताएं। अस्थमा एक एलर्जी है, सीजनल लोगों को होता है ज्यादा, नॉर्मली ठंड में ज्यादा फील होता है। तो अस्थमा के लिए सबसे बेस्ट चीज मैं बताता हूँ, शहद के अंदर सेंधा नमक मिला के दिन में 1 बार लेना। 1 बार दिन में शहद के अंदर ही काली मिर्च मिला के लें, चाटते रहें, रिलीफ मिलता है। बाकी किसी भी अच्छे वैद्य की सलाह लेके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि ये ठीक हो जाए। और कई लोगों को तो इतनी नौबत आ जाती है, पंप लेते हैं तब सांस ठीक होता है। तो उससे बचने के लिए बड़ी सिंपल चीज है कि काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ का पाउडर बराबर मात्रा में बना के ऐसे ऐसे रख ले जीभ के नीचे, उसका रस लेते रहे, तो पंप लेने की जो चीज है वो भी कम हो जाती है। सुनील गुप्ता, मेरे पापा के लिए मुझे पूछना है सर, क्या पैरालिसिस की कोई दवा होती है? मेरे पापा की जो लेफ्ट साइड में पूरा पैरालाइज्ड है, उनको शुगर और बीपी की भी शिकायत रहती है। एक्चुअली पैरालाइज के केस बहुत आते हैं, हमारे वैद्य जी उसको ट्रीट करते हैं। हाँ। अगर घरेलू नुस्खे की बात करें तो उसमें रिंड का तेल जो होता है वो काम आता है। मतलब उसको पीना होता है 1 चम्मच दूध में मिला के, उसके अंदर हल्दी, काली मिर्च ये मिला के अगर लेंगे तो जबरदस्त इसका रिजल्ट मिलता है। पर ये तो नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, पर उसमें काफी अच्छा लाभ जरूर मिलता है। अच्छा, एक चीज मैं कॉमन पैटर्न नोट कर रहा था, काफी जो सवाल थे उसमें लोग एक ही व्यक्ति को शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीजें एक व्यक्ति को बार-बार, एक ही बंदे को तीनों चीजें कैसे होती हैं? क्यों? ये ना एक उम्र होती है। अब जैसे मेरी उम्र है 60 साल की है, चश्मा लगा है, नहीं उतरेगा, मैं कुछ भी कर लूं नहीं हटेगा। और लेकिन एक एज है, जैसे 30 से नीचे जिनकी एज है, उनको मैंने देखा है कि अपनी सुबह की लार जो होती है, मॉर्निंग का सलाइवा जो होता है, उसको निकालो और आंख में लगाओ। और निकालने का क्या है, वो टंग क्लीनर नहीं होता, उसे साफ करो, निकल आता है, उसको मल दो अच्छे से। कौन पूछने वाला, अंदर बाथरूम में कुंडी लगाओ, किसी को क्या पता, भगवान जानता है या आप जानते हो। तो उससे क्या होता है कि आंखों की रोशनी बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है। कईयों ने ये भी लिखा था कि ये करा पर आंखों से पानी आने लग जाता है, आंखों में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, तो फिर क्या करें? भीम सैनी, ये होता है सुरमा, सुरमा होता है, ये लगाने से एकदम ये प्रॉब्लम खत्म होती है। इसके अंदर ममीरे वाला सुरमा जो आता है, असली ममीरे का सुरमा, वो तो कमाल है, मिलता बहुत कम है, वैद्यों के पास मिलेगा, हमारे पास मिलता है, हमारे जैसे और जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है उनमें वो मिलता है। तो वो ममीरे का सुरमा डेली डालना चाहिए। और खाने के लिए तो इसमें सबसे बेस्ट होता है कि त्रिफला पाउडर खाए सुबह खाली पेट, तो बहुत फर्क पड़ता है। त्रिफला तो आपने सर बहुत बार बोल दिया। बात पित्त कफ तीनों को करता है ना कंट्रोल। अच्छा, एक ना स्लीप इज अ बिग प्रॉब्लम। अभी मैंने एक हमने स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर्स को भी बुलाया था, तो तब मुझे पता चला कि स्लीप मतलब एक, मतलब उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में नींद सबसे बड़ा मतलब एक एपिडेमिक बन जाएगा, इतना ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो किसने लिखा था कि आपने आपकी किसी वीडियो में कि वो आलमंड मिल्क ले रही हैं इंसोम्निया के लिए और डीप स्लीप के लिए, और वो काऊ मिल्क नहीं यूज कर रही, तो क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है ब्रह्मी, शंखपुष्पी, बचा और जटामानसी। 4 चीजें आती हैं, चारों पंसारी से मिल जाती हैं, बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना लो। रात को 1 चम्मच बड़ों के लिए दूध के साथ, बच्चों के लिए आधा चम्मच। मैं कहता हूँ जी ब्रेन की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, करके देखो,
डीप स्लीप के लिए भी? डीप बचा होता है ना इसके अंदर, बचा एक जड़ी बूटी है। अच्छा। गूगल सर्च करोगे बचा के लिए तो लिखा है कि मेमोरी रिकॉर्डर का काम करती है। सर एक मुझे बात बताइए कि जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन था मेरे मन में था, स्टार्टिंग में पूछूंगा बट अब मैं ज़रूर पूछता हूँ कि किसने लिखा था कि इंटरनेट इज़ मेकिंग एवरीवन कंफ्यूज्ड। हर रोज़ एक अलग-अलग आयुर्वेदिक पॉडकास्ट, अलग-अलग डॉक्टर, तो हम समझ ही नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है, क्या करना है, और होता है ना इतना कुछ सुन लिया, करा कुछ है ही नहीं। हम्म। पॉडकास्ट तो सुन लिया, हुआ कुछ नहीं। तो हो क्या रहा है और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली पता है क्या है, आप कोई आपको कहता है खड़े होकर पानी पीने से कुछ नहीं होता, कोई कहता है खड़े होकर पानी नहीं पीना, कोई कहता है रात को बिस्तर में इधर सिर करके सोना है, कोई कहता है उत्तर की तरफ सो रहा है, कोई दक्षिण। मतलब इंसान को इतना कंफ्यूज कर दिया। अब ऐसे कंफ्यूज केस मेरे पास बहुत आते हैं कि गुल साहब क्या करना चाहिए हमें। मैं कहा जब ऐसी बात हो जाए तो द्रौपदी का फार्मूला अपनाओ। कहते क्या? मैं कहा हाथ ऊपर कर लो अपने आप भगवान कृष्ण जी बचा लेंगे आपको। नहीं तो समझ के चलो। देखो समझदारी उसी में है। मैं हमेशा कहता हूँ जब कोई बोल रहा है वीडियो में, उसकी आंख में आंख डालो, उसको देखो कैसे बोल रहा है, शब्दों से 10 बार सुन लो, पता चल जाएगा कि क्या कहना चाहता है। अगर आप मुझे मिल रहे हो, आके मिल भी रहे हो, तो मेरे से आंख में आंख मिला के बात करो। अगर वैद्य आंख चुराता है, डॉक्टर आंख चुराता है, तो कहीं ना कहीं वो 100% या तो प्रोफेशनल है या उसके पास ज्ञान पूरा नहीं है। तो वो चीज़ें जो हैं अज्ञानता का विषय है। अब जैसे मैंने जीरा अजवाइन सौंफ बोला है, कई लोगों ने इस नुस्खे को जाके दोबारा अपनी तरफ से बोल दिया कि 25 ग्राम ये, 50 ग्राम ये, 100 ग्राम, अपने आप ही, है ना? जो मैं बोल रहा हूँ वो भागवत ऋषि जी के नुस्खे हैं, ग्रंथ में लिखे हैं। मैं कोई नुस्खा ऐसा बोलता ही नहीं जो मेरी मनगढ़ंत कहानी हो, है ना? और फिर उसके बाद ऐसी चीज़ों को ध्यान से रखो कि जो नुस्खा बोला गया है उसको किसी अपने पड़ोस में तो वैद्य है ना, डिस्पेंसरियाँ हैं, सरकारी वैद्य हैं, चले जाओ, नमस्ते करो, चरण छुओ, वैद्य तो इतने में खुश हो जाते हैं, पूछ लो, बता देंगे वो। राइट। एंटी एजिंग के लिए क्या कर सकते हैं? एंटी एजिंग के लिए क्या कर सकते हैं? लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। कुछ तुरंत नहीं हो सकता? तुरंत तो उसमें पता है क्या है, एंटी एजिंग के लिए एक हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आता है, पैसे खर्च करके मिलेगा, वो उसके ऊपर ही लिखा हुआ है, क्या? एक्शन प्राश। अच्छा। हमारा वो च्यवनप्राश आता है, अच्छा। उसके ऊपर स्पेशल वर्डों में लिखा है एंटी एजिंग। अच्छा। क्योंकि वो मैं सबको कहता हूँ जिसकी उम्र 30 हो गई उसको एंटी एजिंग की जरूरत है। शुरू कर दो, हर साल 1 डब्बा 2 डब्बे लेके खाओ। तो वो कुदरती हो गया मेरे एंड पे शर्मा जी की ऐसी चीज़ मैं दुनिया को दे पाया। ऐसी चीज़ बनाना, उसको दुनिया में लेके आना और दुनिया को खिलाना, खिला के दुनिया का थैंक यू लेना, ये छोटी बात नहीं होती। मतलब वो चीज़ बन गई। अगर एंटी एजिंग के लिए करना है उसको कर सकते हैं, और यदि फेस को ही रखना है कि मेरा फेस हर वक्त बूढ़ा ना लगे तो गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का जल, तीनों को मिक्स करके फेस की मसाज करो। शर्मा जी ध्यान से सुनो, फेस की पूरी मसाज करो, करके उसके बाद सूखने दो। सूखने के 5 मिनट बाद ऐसे वॉश करके शीशे की तरफ देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क। गॉट इट, ये गॉट है। इट। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और बहुत मज़ा आया। आज बहुत सी चीज़ें जानी और मुझे लगता है कि आपके जोक्स के साथ एक ह्यूमरस फन हुँ। और ऐसी आप लोगों की सेवा करते रहिए और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग, आई सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन इनसाइड यू, जो भी आप मुझे कर भी रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, और आपकी जो यंग एनर्जी है उसमें से कुछ चुरा के मैं भी लेके जा रहा हूँ। और लोगों को जो आज आपने इतने इतने अच्छे-अच्छे सवाल किए, और कई ऐसे थे जो मेरे को भी नहीं पता था कि होने वाले हैं, उनके जवाब कुदरती मैं दे पाया। इसमें मैंने पॉडकास्ट में जो बताया है, सबसे बेटर चीज़ मोरिंगा, व्हीट ग्रास और स्पैरुलिना, 3 चीज़ों पे अगर लोग ध्यान देंगे तो सचमुच वो आपको थैंक यू लिखेंगे। जाते-जाते सिर्फ एक लाइन मुझे आपसे चाहिए। इस बात को मैं स्टार्टिंग में डालूँगा। इस पॉडकास्ट को आज हमने पूरा एक 2-3 घंटे साथ बिताए। हुँ। मुझे आप ये बताइए बिल्कुल ब्रीफ में, जितने भी लोग हमें आज सुनने वाले हैं अगले 2 से 3 घंटे के लिए, आज का पॉडकास्ट किसी को भी क्यों देखना चाहिए? सिर्फ इसलिए देखना चाहिए ये पॉडकास्ट
यदि वो अपनी सेहत को खुद प्यार करते हैं, अपने माता-पिता को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए जो इसमें मैंने बता दिया आज, उसके लिए उनको एक बार ये पूरा सुनना चाहिए, देखना चाहिए। उसके बाद उनके दिल से निकलेगा ये बात कि थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया। वंडरफुल। और अगर वो बोलेंगे गोयल साहब आपके बहुत सारे पॉडकास्ट हम देख चुके हैं, फिर आज दोबारा देखें? दोबारा इसलिए देखें कि आज राघव शर्मा के साथ ये पॉडकास्ट था और जो सवाल राघव कर सकता है, वो किसी की हैसियत ही नहीं सवाल करने की। आगे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा आपने। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।